भारत की तरफ से चावल निर्यात पर लगाई गई रोक का विरोध अब दुनिया के कई देश करने लगे हैं। इस हफ्ते विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में हुई बैठक के दौरान अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश और कनाडा ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर भारत की निंदा की है और कहा है कि भारत के प्रतिबंध की वजह से दुनिया भर में जरूरतमंद देशों में अनाज की किल्लत हो गई है। भारत ने जुलाई में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अगस्त में बासमती चावल के निर्यात पर भी न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त थोपी थी। सर, जो देश विरोध कर रहे हैं इनका तर्क क्या है, मांग क्या है इनकी? ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं। G20 की बैठक जब भारत में चल रही थी, जब शिखर सम्मेलन चल रहा था, उसी दौरान उससे पहले भारत ने चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी और हमने आपको मनी सेंट्रल ने बताया था कि कूटनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए इस फैसले को का बचाव करना और इस फैसले को बगैर किसी विरोध के लागू कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया के WTO के कानून की व्यवस्थाओं में भारत दुनिया के फूड मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है और भारत की जिम्मेदारी भी मानी जाती है कि वो फूड मार्केट में सप्लाई करे। और वही बात घूम कर आ गई। यूरोपियन देशों ने, कनाडा ने और अमेरिका ने भारत को इस मामले पर घेर लिया WTO में। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों का और अन्य देशों का आरोप यह है कि भारत में चावल का पर्याप्त उत्पादन है, यानी धान का पर्याप्त उत्पादन है, चावल की उपज ठीक है। उन्होंने आंकड़ा देते हुए बताया है WTO में शिकायत में कि भारत की सरकार ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड 134 मिलियन टन चावल का उत्पादन होगा और 36 मिलियन टन का स्टॉक 2023-24 की अवधि के लिए सरकार के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में भारत ने चावल का निर्यात रोककर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को और दुनिया में खाद्य महंगाई बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया है और खाद्य संकट पैदा किया है। और ये बहस अब पूरी दुनिया में अलग अलग मोर्चों से उठना शुरू हुई है और ये अब WTO के मोर्चे तक, WTO की अदालत तक भी पहुंच गई है। सर, भारत की तरफ से आपको क्या लगता है इन तर्कों के बाद अब भारत भी जवाब देगा? क्या जवाब दिया? भारत की तरफ से जवाब की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि WTO की एक एग्रीकल्चर कमेटी है जिस कमेटी के सामने मामला गया है। इंडिया का ये कहना है कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भारत ने निर्यात पर पाबंदी नहीं लगाई है बल्कि भारत का एक रेगुलेशन है। भारत के को जो अधिकार WTO के तहत मिले हैं अपने देश के लोगों की फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए, उस खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए भारत ने चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई है। मामला समझना इसलिए ज़रूरी है, पेचीदगी ये है कि भारत क्योंकि WTO नियमों के तहत खाद्य व्यापार को लेकर नियम थोड़े सामान्य चीज़ों से अलग हैं। दुनिया के प्रमुख निर्यातक देशों को बाजार में खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था को संतुलित रखने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है और भारत दुनिया का सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। इसलिए भारत के लिए से ये अपेक्षा की जाती है कि बाजार को चावल देगा। अब दुविधा ये है, अंतर्राष्ट्रीय छवि एक तरफ है और घरेलू बाजार की महंगाई दूसरी तरफ है। देश की खाद्य पॉलिसी इन दो चीज़ों के बीच में फंस गई है। अगर भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि देखनी है और दुनिया का फूड सप्लायर बने रहना है तो उसे निर्यात खोलना पड़ेगा, लेकिन उसका असर भारतीय बाजार में महंगाई के तौर पर दिखाई देगा जो पहले से मौजूद है। हालांकि भारत ने केस बाय केस बेसिस पर कुछ देशों के लिए चावल का निर्यात खोलने के संकेत भी दिए, जिसमें से सिंगापुर और दो देश और है, लेकिन मामला थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ सा दिखाई दे रहा है। और शायद घरेलू स्तर पर भी चीज़ें सही नहीं है। यही वजह है कि सितंबर के पहले पखवाड़े में आमतौर पर सरकार की तरफ से खरीफ का उत्पादन कितना होगा इसका पहला पूर्वानुमान आ जाता था। अब आप देखिए पूरा सितंबर निकल गया, मानसून विदा हो गया, तमाम आंकड़े आ रहे हैं बुआई के, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से पहला पूर्वानुमान नहीं आया कि देश में चावल पैदा कितना होगा। सर, अब दोनों के तर्क वितर्क हो गए, अब जज साहब फैसला क्या देंगे? WTO क्या फैसला दे सकता है? सारी निगाहें शुभम WTO की जो एग्रीकल्चर कमेटी उस पर होगी जहां ये मामला पहुंच गया। और अब चूंकि दुनिया के बड़े देश भारत को इस मामले पर घेर रहे हैं, हमने सुना था कि WTO में भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, चीज़ें थोड़ी सेटल हुई हैं, लेकिन चावल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया के देश एकदम भारत के खिलाफ लामबंद हो गए हैं WTO में। अब WTO की अदालत से फैसला आएगा, ये पता चलेगा कि भारत को WTO ने इस मामले में क्या निर्देश दिए हैं। हालांकि भारत के पक्ष का मानना है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर उसके पास इतने अधिकार हैं कि वो निर्यात के लिए, उसे निर्यात खोलने के लिए उस पर दबाव न बनाया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO में जो पेशबंदी होगी उससे निपटने की तैयारी करनी होगी। WTO इस मामले की सुनवाई करके शायद अगले 1-2 हफ्तों में अपना रुख स्पष्ट करेगा। इधर इंतज़ार इस बात का भी है कि भारत में खरीफ उत्पादन के आंकड़े आएंगे, आकलन आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है।